हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम सीखेंगे ITR4 ऑनलाइन कैसे भरते हैं। हम देखते हैं कि ITR4 ऑनलाइन कैसे भरी जाती है। मैंने एक ITR तैयार कर रहा हूँ, यहाँ पे इनका है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता जाऊँगा कैसे भरते हैं। फाइल नाउ में जाइए, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 23-24 सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पे ऑनलाइन मोड आ गया है। पहले ऑनलाइन मोड नहीं आ रहा था, जो मैंने आपको फॉर्म ऑफलाइन में सिखाया था। अब मैं आपको ऑनलाइन में भरना सिखाऊंगा ITR4 कैसे भरते हैं। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर दीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आ जाएगा। अगर आपका HUF तो HUF में भर दीजिएगा, और अदर्स में तो अदर्स में ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, वो चूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि कौन सा फॉर्म भरा जाए। मेरे केस में ITR4 है तो मैं आपको ITR4 भरना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिख के आ रहा है एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट यू हैव बिजनेस इनकम प्लीज सेलेक्ट ITR3, और एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट यू हैड बिजनेस इनकम विच वॉज टैक्सेबल ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस प्लीज सेलेक्ट ITR4। तो ITR4 मैंने सेलेक्ट कर दिया, प्रोसीड कर दूंगा। और यहाँ पे आ जाएगा गेट स्टार्टेड, यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट, अगर आपकी है तो कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन आ रहा है फाइल रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फाइलिंग फुलफिलिंग एनी और मोर बिलो मेंशन कंडीशन एज पर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139। ये मैंने आपको ITR ऑफलाइन में भी सिखाया था कि क्या क्या 4 ऑप्शन है, उसमें से आपका अगर एक भी है तो आप इसको यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। पहले कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ऊपर का ज़्यादा अमाउंट आपने प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट किया है, या तो आपका 2 लाख से ऊपर का फॉरेन ट्रैवल है, या 1 लाख से ऊपर का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और जो भी आपकी कंडीशन 139 में सेटिस्फाई हो रही है क्लॉज 4 में वो है। तो मेरे केस में अदर्स में मैं चूज़ कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका देखिए ऑलरेडी खुल गया ऑनलाइन। मैं पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा। थोड़ा पोर्टल स्लो चल रहा है। खुल गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ आ जाएंगी। प्रोफाइल में आपका नाम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर आ जाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका एड्रेस आ जाएगा पूरा, और ईमेल आईडी वगैरह सब आ जाएंगे। मैं यहाँ पे जाके नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर दूंगा। अदर्स है तो मैं आपके केस में अदर्स करूँगा। आपके यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए कि आपका कौन सा है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट है, PSU है, CG है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशनर है, स्टेट गवर्नमेंट की पेंशनर है, या PSU पेंशनर है, अदर पेंशनर है। तो अब और नीचे नॉन एप्लीकेबल फैमिली पेंशन में भी जा सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे अदर्स था, मैंने अदर चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 139(1) में आ जाएंगे यहाँ पे, और सेक्शन 115 BSc मैंने सिलेक्ट नहीं करना था, नो करके चला जाऊँगा, नॉट ऑप्टिंग कर दूंगा यहाँ पे। तो मैंने आपको ITR4 में भी सिखाया था। वेदर दिस रिटर्न इज बिंग फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव SSC, तो यहाँ पे नो कर दूंगा। बैंक डिटेल ऑलरेडी एडेड है, कंफर्म कर दूंगा यहाँ पे। अब आऊँगा मैं टोटल इनकम पे। टोटल इनकम पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी हुई है, मैं आपको सीधा डाल के दिखा दूंगा कैसे कैसे डालना है। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो यहाँ पे सैलरी डाल दीजिएगा। कौन कौन से एग्जाम्पशंस है, अलाउंसेस आपको ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं स्किप कर दूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे केस में यहाँ पे है नहीं। थोड़ा सा पोर्टल स्लो है, फिर मैं आपको पूरी रिटर्न भर के दिखाऊंगा। खुल गया। यहाँ पे आ जाइए, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया, जो कि कुछ नहीं था मेरा। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी कुछ नहीं थी, बिजनेस प्रोफेशन की मेरी इनकम थी ITR4 में। तो मैं यहाँ पे खोलूँगा।
यहाँ पे मैं नेचर ऑफ नेम ऑफ बिज़नेस चूज़ कर दूंगा, जो कि एसएससी का नाम ही डाल। और यहाँ पे बिज़नेस कोड अब मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं बहुत सारे कोड्स आ रहे हैं, जिसमें आपका अगर फॉल करेगा तो उसमें डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे नीचे जाके NEC में डाल दूँगा, नॉन एल्सवेयर क्लासिफाइड। अब यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको 44 ITR 4 का ऑफलाइन जब फॉर्म था वो मैंने आपको सिखाया था कैसे कैसे भरना है, वही चीज़ें यहाँ पे हैं। अब ग्रॉस टर्नओवर है, पहला है कि थ्रू अकाउंट पे चेक और पे ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यानी कि ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो डाल दीजिएगा। मेरे केस में ये था मेरा, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे मेरा कोई कैश में नहीं था तो मेरा ज़ीरो हो जाएगा। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा डाल के भी निकल सकता हूँ। मैं सपोज़ कीजिए मैं, क्योंकि मेरी कोई इनकम ज़्यादा एग्जाम्पशन है नहीं, तो मैं आपको पूरे की पूरी इनकम डाल के यहाँ पे चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। मैंने 100% की ही इनकम डिक्लेयर कर दी। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। 8% 6% वाला मैंने आपको बताया था। अगर ऑनलाइन है तो 8%, ऑफलाइन अगर अदर देन ऑनलाइन है तो 6%। यहाँ पे पूरा हो गया। यहाँ पे देखिए पूरी इनकम आ गई है। अब मेरे पास इंटरेस्ट इनकम भी थी। इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे मेरा कम दिखा रहा है, बट मेरा ज़्यादा कैलकुलेट किया है, तो मैं यहाँ पे जाके एडिट कर दूँगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट जिसको मिला था लास्ट ईयर वो डाल रखा है इन्होंने, इंटरेस्ट इनकम। मैं इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक भी डाल दूँगा यहाँ पे। थोड़ा सा पोर्टल स्लो है। यहाँ पूरा आ जाएगा। मैं अनदर भी इनकम डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे खोल दूंगा मैं, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक यहाँ पे था मेरा। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाल रखा था, यहाँ पे मैं डाल दूंगा। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करके चला जाऊंगा। पूरा यहाँ पे हो गया। मैं कंफर्म कर दूंगा। ये इनकम टोटल आ गई थी मेरी। अब ये मेरी इनकम हो गई है। अब मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्टेड इनकम, अगर आपकी है तो डाल दीजिएगा। और इनका GST नंबर भी नहीं है, इसलिए ये थोड़ा रिटर्न बहुत इजी बन जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, अगर आपकी कोई बैलेंस शीट की फिगर्स हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मेरे केस में तो कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 0 करके चला जाऊँगा। मैंने यहाँ पे 0 0 कर दिया। यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और कोई मेरी यहाँ पे जीएसटी नहीं थी, एग्जेम्प्टेड इनकम भी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी डिडक्शंस मेरी कुछ नहीं थी, 2504 मेरा ऑलरेडी टीडीएस आ गया है। यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करके मैं यहाँ पे टैक्स पेड जो भी 26 AS में या AIS में आ रहा होगा, वहीं से ऑटोमेटिकली 26 AS एक बार आपका 2504 रुपये उठ के आ जाएगा। टैक्स जो भी कटा होगा मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। टैक्स लाइबिलिटी, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ आ रहा है। टोटल रिबेट आपकी हो जाएगी, टोटल मिला के। अब मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा तो मेरा रिफंड आ जाएगा। यहाँ पे जाइए, यहाँ 2504 रुपये का। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बार, देखिए 2500 रुपये का मेरा रिफ़ंड बन रहा है टोटल मिला के। मैं यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पे इसको वो कर देता हूँ टिक। फिर सेल्फ आ गया, बाबूलाल आ गया, नाम आ गया, फादर्स नेम, प्रोसीड टू प्रीव्यू। और यहाँ पे पूरा आपका फॉर्म बन के आ जाएगा। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए सारी डिटेल्स, अगर आपने प्रॉपर सही से भरी हैं कि नहीं भरी। यहाँ पे देखिए नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ पूरा आ रहा है। इंडिया, सेक्शन 190, 139(1), 115 BSc नहीं ऑप्ट किया था, नॉट ऑप्टिंग आ गया, टिक कर दीजिए। पूरा इनकम आ गया, यहाँ पे बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट इनकम आ गई है, टोटल आ गया है। डिडक्शन मेरी कुछ थी नहीं, मेरा इतना टैक्स बन रहा था, मेरे को रिबेट मिल गई 2500 रुपये का, मेरा पूरा टैक्स रिफंड हो गया, बैंक अकाउंट पे टिक कर रखा है। सब कुछ यहाँ पे जाके मैं आ जाएगा मेरा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब यहाँ पे देखिए मेरा कुछ एरर आ रहा है, मेरे को एरर ठीक करना पड़ेगा। टाउन सिटी इज़ मैंडेटरी। अच्छा, यहाँ पे जाके मुझे ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सिटी, आ नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे हाँ अब आ जाएगा, फिर भी नहीं आ रहा। होल्ड करते हैं इसको, वेट करते हैं, तो आ ही जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो आना चाहिए, आ क्यों नहीं रहा है। गाइस मेरा थोड़ा 26 AS में थोड़ा मिसमैच आ रहा था। मेरे यहाँ पे टैक्स ज़्यादा कटा हुआ है, 2504 की जगह 2702 रुपये कटा हुआ है। मैंने 26 AS से एक बार वेरीफाई कर लिया था। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके ओपन करके मैं यहाँ पे टिक करके यहाँ पे एडिट करके
2702, ये मेरा कटा हुआ TDS। बिजनेस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सेव हो जाएगा। मेरा टैक्स यहाँ पे सेव हो गया है, कंफर्म कर दूंगा यहाँ से। एक बार बस मैं यहाँ पे अपना फॉर्म वेरीफाई कर लेता हूँ। रिज्यूम फाइलिंग पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा कुछ एरर आ रहा था, वो ठीक कर लेता हूँ मैं पहले। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, इसको मैं एक बार ठीक कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक हो गया है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैं एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा ये एरिया था, सेव कर देता हूँ। अब सीधा मैं कंफर्म कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली मेरे सारे हो रखे हैं, मैं प्रोसीड कर दूंगा। प्रीव्यू टू वेरीफाई, यहाँ पे टिक कर दूंगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन, वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। प्रोसीड टू वेरीफाई, यहाँ पे एक एरर दिखा रहा होगा, यहाँ पे एरर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि बिजनेस कोड इज टू सिलेक्टेड फॉर इनकम डिक्लेयर। अब यहाँ पे मैं इधर जाऊँगा, क्रॉस ओवरऑल इनकम पे जाऊँगा। यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। और इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो माइंड मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं एडिट करूँगा। यहाँ पे मेरा बिजनेस ऑलरेडी
डाला था बट ऐड नहीं हुआ था। मैं यहाँ पे दोबारा ऐड कर बिजनेस कोड। ऑनलाइन पोर्टल ऑनलाइन फाइन करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी कभी भी हो जाता है। ऑफलाइन में क्या होता है, आप सारी चीज़ें प्रॉपर करके फिर आप उसको सबमिट कर सकते हैं रिटर्न को, जेसन फाइल डाउनलोड करके, जैसे मैंने आपको सिखाया था। कंफर्म कर दिया मैंने। एक बार मैं और प्रॉपर तरीके से वैलिडेट करके दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो गाइस यहीं तक का प्रोसेस था। यही इसको आप यहाँ पे एरर हट जाएगा, क्योंकि इसमें पोर्टल थोड़ा सा भी स्लो चल रहा है। तो मैं इसको रिजॉल्व करूँगा और सबमिट कर दूँगा। वेरीफाई करने के लिए OTP ले लूँगा, OTP लेके OTP डाल दूँगा और वेरीफाई कर दूँगा। तो गाइस यही था एक सिंपल तरीका ITR 4 भरने का, जो कि मैंने आपको आसान तरीके से समझाया है। गाइस ऐसे ही ITR से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और मोटिवेटेड होके और ऐसे वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।